नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के रोगों पे चर्चा कर रहे थे। आइए देखते हैं दोस्तों रोगों का उपचार। रोगों का उपचार कैसे कैसे होता है। एक है दोस्तों सोडियम 24। सोडियम 24 इसके द्वारा रक्त परिसंचरण की खराबी को दूर की जाती है। सोडियम 24 से रक्त परिसंचरण की खराबी को दूर कर सकते हैं। फास्फोरस 32 क्या है? फास्फोरस 32 रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है फास्फोरस 32 से। कोबाल्ट 60 से भी रक्त कैंसर का उपचार किया जाता है। आर्सेनिक 74 क्या है? इसके माध्यम से ट्यूमर की पहचान की जाती है। ट्यूमर की पहचान आर्सेनिक 74। आयोडीन 131 इससे थायराइड का उपचार किया जाता है। आयोडीन 131 थे। गोल्ड 198 कैंसर का उपचार किया जाता है गोल्ड 198 से। एक नोट है दोस्तों, नोट देख लीजिए। उपरोक्त सभी रेडियो आइसोटोप हैं, लेकिन यहाँ यह भी ध्यान रहे कि विकिरण से सबसे अधिक आंख प्रभावित होती है, विकिरण से सबसे कम मस्तिष्क प्रभावित होता है। विकिरण से सबसे ज़्यादा आंख प्रभावित होती है और सबसे कम मस्तिष्क प्रभावित होता है। कुछ देखते हैं कुछ अन्य दवाएं पे चर्चा करते हैं, ये भी उपचार के काम आती हैं। सल्फा ड्रग, यह क्या है? सल्फा ड्रग क्या है? ये दवाएं बैक्टीरियल रोगों के उपचार के लिए होती हैं। वास्तव में सल्फा ड्रग एंटीबायोटिक दवाओं का रक्त समूह या ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है। अगला है अमीनो सैलिसिलिक एसिड। यह क्या है? अमीनो सैलिसिलिक एसिड यह टीबी की दवा है। अमीनो सैलिसिलिक एसिड टीबी की दवा है। एमडीटी क्या है? एमडीटी इसे मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं। एमडीटी यानी मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं इसे। इसमें 3 दवाएं सम्मिलित की जाती हैं। डेप्सोन, क्लोफाजिनिमिन, रिफैमिसिन। डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, रिफैमिसिन 3 दवा इसमें शामिल की जाती है। यह कुष्ठ रोग की दवा है। एमडीटी कुष्ठ रोग का उपचार इन्हीं 3 दवाओं से किया जाता है। आइए देखते हैं टीके। टीके 2 तरह के होते हैं। बीसीजी का टीका जो टीबी का टीका है, एक है डीपीटी का टीका। टीका देखते हैं। बीसीजी यह टीबी का टीका है। यह टीका जन्म से 12 महीने के भीतर लगाया जाता है। यह भी स्मरण रहे कि दुनिया में सर्वाधिक मौतें टीबी के कारण होती हैं, लेकिन शायद करंट में अब हार्ट अटैक हो गया दोस्तों, हार्ट अटैक से अब हो रही है, तो इसको करंट अपडेट कर लेना। डीपीटी इसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। यह डिप्थीरिया, पारटोसिस और टिटनेस का टीका है। पारटोसिस मतलब काली खांसी, यानी डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस। इसके अलावा पोलियो, खसरा और हिपेटाइटिस का उपचार भी टीकों से किया जाता है। सरकार ने संपूर्ण जनसंख्या का टीकाकरण कराने के लिए 2020 तक का लक्ष्य रखा था। इसी को मिशन इंद्रधनुष 2020 नाम दिया गया था। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि भारत को टीबी और पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है।
रोगों से संबंधित कुछ जांचें। एक है एंडोस्कोपी, यह भी रोगों से संबंधित जांच है। एंडोस्कोपी यह क्या है? एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तित के सिद्धांत पर आधारित है। इससे शरीर के आंतरिक भागों की जांच की जाती है एंडोस्कोपी से। दूसरा है सीटी स्कैन, यह कंपाउंडेड टोमोग्राफी पर आधारित है, टोपोग्राफी पर, इसका यह संक्षिप्त रूप है। इसके द्वारा मस्तिष्क, फेफड़े इत्यादि की अंगों की जांच की जाती है। इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क, फेफड़े का जांच सीटी स्कैन से। अब देखते हैं अल्ट्रासोनिक। इससे भ्रूण के विकास की, अल्ट्रासोनिक से भ्रूण के विकास की जांच की जाती है। इससे पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एक नोट है दोस्तों, कैप्सूल या खाली संपुट स्टार्च के बने होते हैं। कैप्सूल का जो खाली संपुट होता है दोस्तों, स्टार्च का बना होता है, जिससे पानी पीने से वह तुरंत गल जाता है राल के माध्यम से और दवा में विलीन हो जाता है, इसलिए दवाएं उसी में भरी जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने विभिन्न प्रकार के रोगों पर चर्चा की है। रोगों का उपचार, सोडियम 24 क्या है, फास्फोरस 32 क्या है, कोबाल्ट 60 क्या है, आर्सेनिक 74 क्या है, आयोडीन 131 क्या है और गोल्ड 198 क्या है, इस पर हमने चर्चा की है। एक नोट है, हमने इसको बताया दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी स्मरण रहे कि विकिरण से सबसे अधिक आँख प्रभावित होता है विकिरण से, और सबसे कम मस्तिष्क प्रभावित होता है, इसको हमने बताया दोस्तों। अन्य दवाओं में सल्फा ड्रग हमने देखा, अमीनोसैलिक एसिड देखा, कुछ टीके देखा हमने। बीसीजी का टीका जो है टीबी के लिए काम आता है, जो डीपीटी का टीका है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के काम आती है। रोगों से संबंधित जांचें भी हैं, जैसे एंडोस्कोपी या संपूर्ण पूर्व आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है एंडोस्कोपी। सीटी स्कैन से भी मस्तिष्क, फेफड़े आदि की जांच की जाती है, इसको देखा। तथा अल्ट्रासोनिक को भी देखा, जो भ्रूण के विकास की जांच की जाती है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है, यह अल्ट्रासोनिक के माध्यम से ही पता चलता है। इसमें पराश्रव तरंगों का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासोनिक में। नोट हमने देखा दोस्तों, कैप्सूल या खाली संपुट स्टार्च के बने होते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।